Hello, dear 8th class students. So, we were doing the chapter Combustion and Flame. हम लोग Combustion and Flame chapter पे थे and हम लोग पढ़ चुके थे What are fuels. आज हम डिस्कस करेंगे आइडियल फ्यूल क्या होता है, कंबशन क्या होता है और क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं कंबशन के लिए. सो टेक आउट पेज नंबर 62. व्हाट इज आइडियल फ्यूल? ऐसा फ्यूल जो कम दाम पे, लोअर प्राइस पे अवेलेबल हो और जो बर्न कर जाए मॉडरेट रेट पे एंड जिसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो, उसको हम क्या बोलते हैं? आइडियल फ्यूल. अब बात करते हैं दैट व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू. कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू वो वैल्यू होती है जो बताती है कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है बाय कंप्लीट कंबशन. बाय कंप्लीट कंबशन मीन्स कंप्लीट बर्निंग से कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, उसको हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, राइट? So the following factors are also taken into consideration while selecting a fuel. Number 1, proper ignition temperature. Now what is ignition temperature? Ignition temperature क्या होता है? Least temperature जिस पे at which कोई भी substance start combustion. The least temperature at which सब्सटेंस स्टार्ट्स कंबशन, उसको हम क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर. तो एक आइडियल फ्यूल की क्या निशानी है कि उसका इग्निशन टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए. लो कंटेंट ऑफ नॉन वॉलेटाइल मैटर विच रिमेन्स बिहाइंड एज अ रेजिड्यू. कम कंटेंट होना चाहिए नॉन वॉलेटाइल मैटर का जो बाद में बच जाता है लाइक द रेजिड्यू. पॉइजनस सब्सटेंसेस नहीं होने चाहिए और अबंडेंस में वो प्रेजेंट होना चाहिए सो दैट हमें इजीली अवेलेबल हो जाए और उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में कम ट्रांसपोर्टेशन के चार्ज होने चाहिए और इजी टू स्टोर होना चाहिए. नाउ व्हाट इज कंबशन? कंबशन एक ऐसा प्रोसेस है बर्निंग का जब हम किसी भी सब्सटेंस को बर्न करते हैं, उसमें से क्या निकलता है? हीट एंड लाइट. बर्न किसकी प्रेजेंस में करते हैं? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस लाइक फ्यूल इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन, विद द रिलीज ऑफ हीट, लाइट एंड द फ्लेम. लपटे बोलते हैं जिसको. द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल सब्सटेंस. सो व्हाट आर कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, ये भी आप टिक करेंगे. ऐसे सब्सटेंस जो रेडिली बर्न कर जाते हैं, एकदम बर्न कर जाते हैं, जैसे कि पेपर, वुड, केरोसिन ऑयल, कोई भी फ्यूल हो जाए, डीजल हो जाए, पेट्रोल हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. ऐसे सब्सटेंसेस जो बर्न नहीं करते रेडिली, मीन्स एकदम से आग नहीं पकड़ते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल कांच का कोई भी टुकड़ा हो जाए, कोई भी मेटल हो जाए, एट्सेट्रा. Come on page number 63. So the activity is to demonstrate either the substance is combustible or non-combustible. Things required: straw, matchsticks, kerosene oil, paper, iron nail. तो ये आप एक्टिविटी खुद ट्राई करेंगे घर पर and you will fill this column, right? अब कंबशन के बारे में तो पढ़ लिया हमने, लेकिन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, नेसेसरी हैं फॉर कंबशन, उसकी डिस्कशन करते हैं. सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस. प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस. ट्राई टू सेट स्टैंड ऑन फायर, इट विल नॉट कैच फायर. स्टैंड इज नॉट कंबस्टिबल. कोई भी स्टैंड वो कंबस्टिबल नहीं है. इट इज नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. Thus, the presence of a combustible substance is essential for the combustion to take place. Second is air. Burning does not takes place in the absence of air. Burning के लिए क्या ज़रूरी है? ऑक्सीजन ज़रूरी है. तो हमने एक लाइट कैंडल फिक्स की टेबल पे, इसके पास फ्लेम है, देखो. पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल. इसके ऊपर हमने ग्लास चिमनी रख दी. अब अगर इस ग्लास चिमनी को जैसे ही हम ढक देंगे, कैंडल बुझ जाएगी क्योंकि उसको क्या नहीं मिल रहा? ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही. तो इससे क्या प्रूव हुआ कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबशन.
थर्ड इज इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर के बारे में मैंने बताया, लीस्ट टेम्परेचर एट विच, ऐसा लीस्ट टेम्परेचर जिसपे सब्सटेंस स्टार्ट्स कंबशन, उसको हम क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर. डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर. टेक टू पीसेस ऑफ वुड, एक गीला है और एक सूखा. एक वेट है मीन्स गीला और एक ड्राई है मीन्स सूखा. दोनों को बर्न करने के लिए ट्राई कर रहे हैं. हम क्या देखेंगे कि वेट पीस में आग नहीं लगेगी और ड्राई पीस में लग जाएगी. क्यों नहीं लगेगी? बिकॉज द वाटर प्रेजेंट इन द वेट वुड डज नॉट अलाउ द पीस ऑफ द वुड टू रीच द रिक्वायर्ड टेम्परेचर. वो लीस्ट टेम्परेचर पे पहुंचने नहीं दे रहा क्योंकि वो वेट है. लेकिन जो ड्राई है वो फटाफट से फायर कैच कर लेगा. Coming on the next activity to show that the minimum temperature is required for combustion of water. क्या क्या लेना है? पेपर लेना है, वुड लेना है और मैच स्टिक लेनी है. अगर हम मैच स्टिक को बर्न करेंगे और हम पेपर जलाएंगे तो क्या होगा? पेपर बर्न कर जाएगा. ठीक है. लेकिन अगर मैच स्टिक से वुड को आग लगाने की सोचेंगे लेकिन मैच स्टिक नहीं लगाएगी. मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड है. हम क्या करते हैं? वुड को आग किसी पेपर से लगाते हैं, सीधा मैच स्टिक से नहीं लगा सकते. दैट इज नॉट पॉसिबल. यू कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी ऑल्सो बट अपने पेरेंट्स के आसपास रखें. राइट. टाइप्स ऑफ कंबशन की बात करते हैं. अब कितने टाइप्स ऑफ कंबशन है वो डिस्कस करने जा रहे हैं. इफ वी टेक अ पीस ऑफ पेपर, अ वुड एंड ट्राई टू बर्न देम, वी सी बोथ ऑफ दीज आर कंबस्टिबल मटेरियल्स बट डू नॉट बर्न एट द सेम टाइम. अगर एक टाइम पे मैंने एक पेपर को आग लगाई, उसी टाइम पे वुड को लगाई, पेपर फटाफट बर्न हो जाएगा बट वुड क्यों नहीं? ऐसा क्यों होता है ये बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले स्लो कंबशन, बर्निंग ऑफ वुड, कोल, वैक्स कैंडल, पीसीज ऑफ पेपर और सच अदर मटेरियल इज अ स्लो कंबशन. धीरे धीरे चलता है ये प्रोसेस. रैपिड कंबशन, आपको पता है कि अगर आप गैस लाइटर को जैसे ही गैस स्टोव के पास लेके जाते हो, आप क्या देखते हो? इट बर्न्स रैपिडली to produce heat and light because वो gaseous form में है. Such combustion is known as the rapid combustion. For example, cooking gas, spirit, petrol. Spirit means मिट्टी का तेल, petrol, camphor, फिटकरी are rapid combustion. Spontaneous combustion. It is a type of combustion in which a material suddenly bursts into flame without the application of any apparent cause. Is called spontaneous combustion. जैसे कि हम मैच स्टिक का हेड जैसी स्लाइड करते हैं, मैच स्टिक का हेड जैसी स्लाइड करते हैं, हम क्या देखते हैं? 1 सेकेंड में आग लग जाती है मैच स्टिक को, है ना. दैट इज स्पॉन्टेनियस कंबशन. फोर्थ इज एक्सप्लोजिव कंबशन. एक्सप्लोजिव का मतलब ही पता चल रहा है. एक्सप्लोजिव मीन्स आवाज़ वाली, एक्सप्लोड होना. आपको पता है कि जब आप क्रैकर में आग लगाते हैं, किसी भी पटाखे में आग लगाते हैं, राइट, किसी भी पटाखे में आग लगाते हैं तो क्या होता है? हीट भी एवोल्यूट हो रही है, लाइट भी एवोल्यूट हो रही है और साथ साथ साउंड भी आ रही है. अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड. ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सप्लोजिव रिएक्शन या एक्सप्लोजिव कंबशन. बिग साउंड इज प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद द कंबशन. इस सिर्फ एक्सप्लोजिव में साउंड प्रोड्यूस होती है, अदरवाइज नहीं. आपको पता है कागज को जलने में कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती, लेकिन पटाखों को जलने में होती है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट कंबशन, हाउ टू कंट्रोल फायर and other things of combustion that we will read in the next session. अभी आपने यहाँ तक पक्का करना है. जो भी आपको पॉइंट्स अंडरलाइन करवाए गए, you have to underline that and you have to perform the activity that is given on page number 63. You will perform this activity, you will try this activity, but activity आपने करनी है अपने मदर या फादर के सामने. Don't try it alone, right? Okay class, thank you.